जी बताने लगे कि ये ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ। अब देखिएगा क्या कहते हैं, मैं कमल के फूल पर प्रकट हुआ, वहां मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। देखो मैं 116 पृष्ठ पे देवी पुराण, संक्षिप्त देवी भागवत, और ये तीसरा सकन चल रहा है। कुछ भी दिखाई नहीं पड़े, मैं कमल की कणिका पर बैठकर विचार करने लगा, इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया, कौन मेरा रक्षक है, तथा इस प्रलय काल में सृष्टि एवं संहार करने वाले कौन विशिष्ट पुरुष हैं। कहीं भी स्पष्ट रूप से भूमि भी नहीं दिखती जिस पर यह जल टिका हो। यह कमल कहां से उत्पन्न हुआ। रूढ़ एवं चल जो भी यो विचार करके मैं जल में उतरा, 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा, इस पर भी मुझे उस जल का कहीं और छोर नहीं मिला। इतने में आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो। तब मैंने तपस्या की, तपस्या आरंभ कर दी। कमल पर बैठे ही 1000 वर्ष तक मैं तप करता रहा। फिर उसी समय सृष्टि करो, ऐसी आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसे सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया, सोचा कि किसकी सृष्टि करूं अथवा मेरा क्या कर्तव्य। उसी समय मतु और कैटब नाम के 2 राक्षस भयंकर दानव सामने आ गए। वे उस महावर्ण में मुझसे युद्ध करने की इच्छा प्रकट करने लगे। मैं उनसे भयभीत हो उठा। तब कमल का डंठल पकड़कर जल में उतरा। वहां मुझे एक परम अद्भुत पुरुष के दर्शन मिले। वहां उनका श्री विग्रह मेघ के समान श्याम था, काला था। वे पीताम्बर पहने थे, 4 भुजाएं थी, शेषनाग की सैया पर सोए थे। उन जगत प्रभु के गले को वनमाला सुशोभित कर रही थी। शंख चक्र गदा और पद्म, इन 4 आयुधों से वे अनुपम शोभा पा रहे थे। ऐसे शेषशाही भगवान विष्णु का मुझे दर्शन हुआ। वे योग निंद्रा के वशीत होकर गाढ़ी नींद में सोए हुए थे। उनकी सारी चेष्टाएं शांत थी। नारद जी शेषनाग की सैया पर सोए उन प्रभु को देखकर मेरा मन चिंतित हो उठा। इतने में भगवती योग निंद्रा याद आ गई। मैंने उनका सत्वन किया। तब वे कल्याणमयी भगवती श्री विष्णु के विग्रह माने शरीर से निकलकर अचिंत रूप धारण करके आकाश में विराजमान हो गई। दिव्य आभूषण उनकी छवि बढ़ा रहे थे। जब योग निंद्रा भगवान विष्णु के शरीर से अलग होकर आकाश में विराजने लगी, तब तुरंत श्री हरि यानी विष्णु जी उठ बैठे। उन्होंने मधु और कैटब के साथ 5000 वर्ष तक घमासान लड़ाई की। तब वे दैत्य मरे। पहले देवी के कटाक्ष से मधु और कैटब मोहित हो गए थे। इसके बाद भगवान विष्णु ने गोद में लेटाकर उन्हें वहीं प्राणों से रहित कर दिया। अब वहां मैं और भगवान विष्णु 2 थे। वहीं रुद्र भी प्रकट हो गए। हम तीनों को भगवती अध्या शक्ति के दर्शन हुए। उन्हें देखकर मन मुग्ध हो गया। हमने उनकी उत्तम स्तुति की। तब वे आदि शक्ति हम लोगों से कहने लगी। देवी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। सृष्टि सतिथि और संहार ये तुम्हारे कार्य है। ब्रह्मा जी कहते हैं, अपना आत्माओं, अब ये स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा जी कमल के फूल पर अचेत थे, क्योंकि युवा अवस्था में ये सचेत हुए और कमल के फूल पर रख दिए उठाकर उस काल भगवान ने। तो ये कहते हैं कि मुझे सब जगह जल ही जल था, केवल वो कमल और उसकी डंठल दिखाई देती। फिर उसका खोज किया और फिर आकाशवाणी हुई कि तुम तप करो। 1000 वर्ष तप किया। फिर आकाशवाणी हुई सृष्टि करो। ब्रह्मा जी कहते फिर मैंने सोचा भी सृष्टि कहाँ करूं, कोई पृथ्वी नजर नहीं आती। इतने में मधु और कैटब नाम के 2 दानव आगे राक्षस, उनसे डर कर नीचे उतरा। उस काल भगवान ने क्या कर रखा था कि दुर्गा को आदेश दे रखा है कि इस सारे कार्य को तू संभाल, मैं गुप्त रहूंगा। तो दुर्गा क्या करती है, अपने अन्य रूप धारण करके और तीनों जैसे श्री विष्णु जी के शरीर में प्रेतनी की तरह प्रवेश करके उसको बेहोश किए हुआ था। और जो ही वहां ब्रह्मा जी कहते मैंने योग निंद्रा को याद किया, वो दुर्गा बाहर निकल गई। वह देवी बाहर निकली उससे तो सामने आकाश में खड़ी होगी, आभूषण पहने हुए थी और श्री विष्णु जी सचेत हो गए, जाग गए। फिर कहते हम 3 थे वहां पर, ब्रह्मा विष्णु और महेश, हम तीनों थे। हम तीनों को उस दुर्गा के सामने साक्षात दर्शन हुए, सामने खड़ी थी ऊपर आकाश में।
उसने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश, अब तुम अपना अपना कार्य संभालो। सृष्टि, सतिथि और संहार तुम्हारे कार्य है। अब ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि जब दुर्गा जी ने ये कहा कि तुम तीनों अपना कार्य करो, तो मैंने कहा कि कहीं पृथ्वी नजर आ नहीं रही, कैसे करें हम इस कार्य को। अब इससे आगे बढ़े, अब देखना कितना रहस्य आपको मिलेगा इस पवित्र पुराण देवी पुराण में। आज मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूं। हमने भगवती की बात सुनकर उसे शिरोधार्य कर लिया। उस रतन जड़ित विमान पर चढ़कर हम उस पर आसन पर आराम से बैठ गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवती अध्यास शक्ति की वह वाणी, उस पर बैठ गए। यहां देख, इसी पर हम तीनों देवताओं को उस पर बैठे देखकर देवी ने अपने सामर्थ्य से विमान को आकाश में उड़ा दिया। ब्रह्मा जी कहते, मन के समान तीव्र गति से चलने वाला वह विमान उस अपरिचित स्थान पर, जिस अपरिचित स्थान पर गया, वहां संपूर्ण फलों से लदे हुए अनेक सुंदर वृक्ष थे। आगे एक अत्यंत सुंदर नगर दिखाई पड़ा। अद्भुत चार द्वारी थी वह नगर। उस नगर की शोभा बढ़ा रही थी। उसमें बहुत ऊंचे ऊंचे महल थे। उचित स्थान यज्ञशाला बनी थी। अक्षण भर के बाद वह एक दूसरे सुंदर प्रदेश में जा पहुंचा। वहां हमने देखा अनुपम नंदन वन था। पराजित संगन छाया नीचे सुरभि गो बैठी थी। पास में एरावत हाथी विराजमान था। सैकड़ों अप्सराएं थी। यक्ष, गंधर्व और विद्याधर उस पारिजात के उपवन में गाते एवं विहार करते थे। देखा तो वहीं महाभाग इंद्र भी थे। उनके समीप उनकी प्राण प्रिय सची भी विद्यमान थी। उस स्वर्ग के दृश्य को देखकर हम अब 118 पर हम चल रहे हैं। आश्चर्यचकित हो गए। इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और दिव्य धाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। संपूर्ण देवता उस नगर के सामने मस्तक झुकाया करते थे। वहां एक दूसरे ब्रह्मा जी विराजमान थे। उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी सभा लगी थी। शंकर भगवान और विष्णु ने मुझसे पूछा, चतुरानन, ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है? मैंने उत्तर दिया, मुझे कुछ पता नहीं। सृष्टि के अधिष्ठता ये कौन है? भगवान मैं कौन हूं? ये कौन है और हमारा क्या उद्देश्य है? इस उलझन में मेरा मन चक्कर काट रहा है। इतने में मन के समान तीव्रगामी वह विमान तुरंत वहां से चल पड़ा और कैलाश के सुर में शिखर पर जा पहुंचा। वहां विमान के पहुंचते ही एक दिव्य भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले। वे नंदी वर्षा पर बैठे थे। उनके 5 मुख थे। ये 118 प्रश्न पढ़ रहे हैं देवी भागवत का 3रे स्कंद का। 10 भुजाएं थी। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था। आगे देखिए, अक्षण भर के बाद वह विमान उस शिखर से भी पवन के समान तेज चाल से उड़ा और बैकुंठ लोक में पहुंच गया। वहां भगवती लक्ष्मी का विलास भवन था। बेटा नारद, वहां मैंने जो संपत्ति देखी उसका वर्णन करना मेरे लिए संभव है। उस उत्तमपुरी को देखकर विष्णु का मन आश्चर्य के समुद्र में गोते खाने लगा। वहां कमल लोचन श्रीहरि विराजमान थे। अलसी के फूल के समान उनके श्री विग्रह की कांति थी। पीताम्बर पहने थे। 4 भुजाएं थी। श्री पक्षीराज, वे पक्षीराज गरुड़ पर विराजमान थे। दिव्य आभूषणों से उनकी अनुपम शोभा हो रही थी। प्राण प्रिया लक्ष्मी जी चंवर डुला रही थी। उन सनातन श्रीहरि की झांकी पाकर हम सभी भौचक्के रह गए। एक दूसरे को देखते हुए हम उस विमान के एक उत्तम आसन पर बैठे रहे। इतने में मैं ही पवन से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़ गया। आगे अमृत के समान मीठे जल वाला समुद्र मिला। उसका जल बड़ा ही मधुर